नबी पाक की शान में कोई बंदा गुस्ताही करे, आप गवर्नर सलमान तहसील से शुरू हो जाएं और देखते हैं, अगर किसी ने मजाक में भी कोई ऐसी बात की है ना तो उसको मार दिया गया। मैं इस चीज को कभी भी नहीं मानूंगा कि ये बच जाएगा। अच्छा, मैं 100% ये बात अपने जो है राय आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और ये यकीनन ये बात कर सकता हूँ कि ये बंदा जो है ना इसको गुनाह को मार कि ईमान का कौन सा जो है चेहरे का या जिस्म का हिस्सा दिखाना है तो मुझे फेम मिलेगा। हाँ। उसको ये पता है गजल को मैंने कहाँ से दिखाना है, वॉशरूम में वो घुस जाता है कैमरे लेके, हर चीज का उसको पता है, वो बच्चा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन वंस अगेन इस टाइम मेरे टीचर मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब। और नाज़रीन एक मैंने आज चौसब का एक व्लॉग देखा जिसमें शाहिद चौधरी साहब ने एक प्रेडिक्शन की है कि रजब भट्ट को मार दिया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि शाहिद चौधरी साहब की जितनी भी प्रेडिक्शन होती हैं 110% होती हैं। जैसे कि अमीर बलाज केस देख लें आप, सैफुल्लाह नियाजी केस को खोल लें आप, और एहसन शाह वाले केस को अगर आप खोल लें तो जितनी भी प्रेडिक्शन की है शाहिद चौधरी साहब ने 100% की हैं। और आज एक और प्रेडिक्शन कर दी कि रजब भट्ट को मार दिया जाएगा। इस पे हम शाहिद चौधरी साहब का मौकफ लेते हैं कि इस पे क्या असल वजह क्या है इसके पीछे जो शाहिद चौधरी साहब ने बोल दिया कि रजब भट्ट को मार दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप टाइम देते हैं। माशाल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि आज तक आपने जितनी भी प्रेडिक्शन की हैं, मेरे लिए क्या सबके लिए वो बड़ी 100% साबित हुई है। रजब भट्ट के ऊपर आपने कह दिया कि रजब भट्ट को मार दिया जाएगा, प्रेडिक्शन कर दी, क्या वजूहात है इसके पीछे? पता है क्या अदनान, हम जिस कंट्री से हमारा ताल्लुक है, जिस मुल्क के हम वासी हैं जी, यहाँ पर जो है ना आपको पता है कि तौबा मेरी अस्तगफार, नबी पाक की शान में कोई बंदा गुस्ताही करे, आप गवर्नर सलमान तहसील से शुरू हो जाएं और देखते हैं, अगर किसी ने मजाक में भी कोई ऐसी बात की है ना तो उसको मार दिया गया। इस बंदे ने जो है ना 295C, जो कि आपको पता है कि खत्मुल नबीयीन जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही के जिम्मे में आती है, सब वो दफा लगती है, इसने उसका तमस्खर उड़ाया है। और आपको पता है कि नबी से जो है मोहब्बत के लोगों के दिल में क्या एहसास है। मेरा नहीं ख्याल, मैं इस चीज को कभी भी नहीं मानूंगा कि ये बच जाएगा। अच्छा, मैं 100% ये बात अपने जो है राय आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और ये यकीनन ये बात कर सकता हूँ कि ये बंदा जो है ना इसको गुनाह को मार देगा। सर मुझे ये बताएं कि अभी ये कुरान के ऊपर हाथ रख के माफी मांग रहा है, ठीक है, एक तरफ इसने, मैं पहले चले इस एक बात कहता हूँ कि इसको इस चीज़ का आइडिया था कि नहीं, कि जो इसने बोल दिया कि मेरे उस्ताद, एक तो सबसे पहले वो गैर मुस्लिम, ठीक है, और उसको अपना उस्ताद मान रहा है, फिर दूसरा उसको बोल रहा है कि जी मेरे उस्ताद पे 295C लगी और 295A लगी और मेरे पे भी लग गई, ठीक है। इसको आइडिया था कि ये ऐसी बस शोही में बोल गया। अदनान मुझे ये बताओ, उसको ईमान का पता है कि ईमान का कौन सा जो है चेहरे का या जिस्म का हिस्सा दिखाना है तो मुझे फेम मिलेगा। हाँ। उसको ये पता है गजल को मैंने कहाँ से दिखाना है, वॉशरूम में वो घुस जाता है कैमरे लेके, हर चीज का उसको पता है, वो बच्चा नहीं है। उसने जो है ना, उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो है ना बगारत किया है, आहिस्ता आहिस्ता अपने देखने वालों को, जो लोग उसे देखते हैं। उसने वो जो है ना पहले आपको पता है क्रिश्चियन के साथ हमारे जो मसीह भाई हैं उनके लिए भी इसने गलत अल्फाज बोले, बाद में माफी मांग ली, यानी ये हरकतें करता है बाद में माफी मांग लेता है। और अब जो इसने कर लिया ना, जिस जमात को आपको पता है कि ये जमात जो है ना, हम भी बड़े मुहब्बत वतन है, नबियों पैगंबरों से मोहब्बत रखने वाले हमारे दिल में एहसास हैं, लेकिन ये जो जमात इसके पीछे पड़ गई है ना, इसका कलाकुमा करके रख देगी। आप देख लीजिएगा इस जमात के अंदर जो है ना बड़े बड़े जबरदस्त हैं, बड़े बड़े जबरदस्त इंसान हैं कि जो नबी की हुर्मत के ऊपर किसी भी चीज से कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सही बात ऐसी है। तो देखिएगा इसके साथ करते क्या। अब आखिरी वीलॉग जो थे ना इसके लगे हुए हैं, अब दोबारा से वीलॉग नहीं बनाएगा। सर ये माफी मांग रहा है कुरान पाक पे हाथ रख के कि मेरे से गलती होगी। मेरी बात सुने, नबी की हुर्मत के ऊपर कोई माफी का तसव्वुर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और ये मैं सारी दुनिया को बात बताने लगा हूँ, कभी भी जो है ना ये दिमाग से बात निकाल दें, क्या आप हमारे जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां जो हैं उनकी शान में कोई गुस्ताही करेंगे और आपको माफी मिल जाएगी, ये दिमाग से कॉन्सेप्ट जो खत्म कर दें, ये कभी भी नहीं हो सकता। सर मैं आपकी एक बात से बड़ा एग्री कर रहा हूँ इस बात से कि मेरे माइंड में मैंने अपने आप से ना ऑब्जर्वेशन मैंने की थी कि मैं भी शायद इसने गलती में बोल दिया हो, लेकिन आपकी बात से मैंने एग्री किया कि इसने 295 तो परफ्यूम भी साथ अपना लॉन्च कर रहा था। ये यार परफ्यूम भी लॉन्च किया, बड़ा खोचल है ये गंदा अंडा है। मेरी बात याद रखिएगा, लोग तो पता नहीं इसको क्यों देखते थे, मेरी नजर में ना बच्चे सिर्फ इसको देखते थे सर। और बच्चे जो है 6 देखे ना, इसको 60 लाख लोग देख रहे हैं,
तो अब इसमें कंफर्म है कि सारे मैच्योर लोग देख रहे, इसको बच्चे ही देख रहे थे जी। जो बच्चे खराब हो रहे थे। ऐसे ही है। इस बंदे ने जो हरकत कर दी ना, कुरान पाक पे हाथ रख के जो कह रहा है कि जी मैं मुझसे गलती हो गई, ये गलती करने वाला है। गजल को ये दिखा रहा है, माँ को ये दिखा रहा है, बहन को ये दिखा रहा है, और उनके चेहरे दिखा के सारा फेम ले रहा था। तो इसको शर्म नहीं आती थी ये क्या करता था। और अल्लाह ताला, मैंने आपको शायद ना पता हो, मैंने 1 महीना पहले एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने कहा था जितनी जल्दी ये घुमा घुमा के टेलीफोन वीलॉग बना रहा है ये हाँ, जद में आ जाए। मेरे व्लॉग भी बोला था ना? बोला था। तो देखने वही जद में आ गया। ऐसे ही है। इसके मुंह से ये बात निकली है, इसको शायद ये अंदाजा नहीं था उलमाए दीन इसके पीछे चढ़ जाएंगे। सही। अब वो इसको वहां छोड़ गए जहां से ये आया था। अच्छा, चेक करते जाए हम। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपके पास तो इस चीज़ की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, आपके ज़राए बड़े तगड़े हैं। रजब भट्ट में सुनने में आ रहा है कि रजब भट्ट के ऊपर FIR भी हो गई है। यार FIR एक हुई है, एक हो रही है समनाबाद, फुरकान शाह साहब करवा रहे हैं। अच्छा। इसके ऊपर FIR हो के हम बाहर लग जाने हैं। और 295C इसके बाप से भी नहीं टूटनी। अभी जो इसके ऊपर ए हुई है, हाँ। तो अभी C भी लग जाएगी डेफिनेटली लग जिस तरह ये तमस्सर उड़ा रहा है 295C का कि मेरे ऊपर 2 लगी हैं, हाँ ऐसे, यानी शक्ल देखे ना, मुस्कुरा रहा है वो। ऐसे ही है। ये उस दफा का जो तौहीन रिसालत के जिम्मे में आती है उसका मजाक उड़ा रहा है, तो ये भी तौहीन है ना। बिल्कुल सही बात है। ये लोगों को झाके खोल रहा है। हाँ। बच्चों को ये बता रहा है कि 295C कुछ भी नहीं है, बजाय इसके कि लोगों को खौफ में मुब्तला करे। बिल्कुल। और लोगों को कहे कि अल्लाह तौबा करो, ये 9C ना किसी के ऊपर 295C ना लगे, ये लोगों को जो है उनके झाके पाड़ रहे हैं। तो ये चीज जो है इसको लेके डूब जाएगी। देखिएगा, अब चेक कीजिएगा ये होता क्या है, इसका रिजल्ट देखिएगा क्या होता है। रिजल्ट आपको क्या नजर आ रहा है? वैसे मुझे रिजल्ट इसकी मौत ही नजर आ रही है। मौत नजर आ रही है। वो गंजा जिसका बाप है ना, मैं उसको वैन करते हुए देख रहा हूँ। वो पिट रहा है क्योंकि उसकी सारी याशी जो है उसके साथ ही है, रजब के साथ ही है। और ये मैं तो ये कहूंगा कि ये वाहद ये बंदा है कि जिसने तीसरी दफा जो है ना कौम को जो है एक ऐसा, जब मैं क्या कहूँ यहाँ पे लफ्ज में से नहीं, पहले इसने नमाज की बरूमती भी की थी, नमाज की पता नहीं क्या बिलाल साहब ने बड़ी आवाज उठाई थी और माफी मांग लेता है। अब इसको माफी मिलेगी तो फिर मैं मानूंगा ना, अब नहीं इसको माफी मिलनी। सर वैसे इस्लाम में एक आपसे बात करूं एज आप मेरे टीचर हैं कि थोड़ी सी तो गुंजाइश है इस्लाम में, अल्लाह के बंदे नबी की उम्मत पे किसी चीज, माँ का अकेला बेटा है, मेरी उम्र के अकेला छोड़ के ये अब यादा भी होता तो ये इसकी गुंजाइश नहीं थी। हम नबी पाक की उम्मत के ऊपर नहीं, वो तो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं है, किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल नहीं है। यानी कि देखें, हम लोग ये कहते हैं कि नबी की उम्मत के ऊपर उनकी आल औलाद के लिए जो है उनकी शान में हम अपने बच्चों तक को कुर्बान कर देंगे। ऐसे ही हमारी जानें कुर्बान है, हमारी जानें कुर्बान है, बंदा ऐसी बात हमारे सांस कुर्बान है सर, हम हमारी हर चीज उनके लिए तो कुर्बान है। तो ये अकेला है तो फिर क्या हुआ? ये जो हरकतें कर रहा था ये अकेले का फायदा उठा रहा है। ये गंजा जो इसका बाप है ना वो भी फ्रॉडिया है। अच्छा हाँ, वो मैंने उसकी हरकतें देखी और जेन्युइन टकला है वो। सही। तो उसने जो बाप होगा वही ब्रीड होगी ना, बिल्कुल ब्रीड भी वैसी है। और ये लड़का गुरूर का तकब्बुर का भरा हुआ है, ये बात याद रखिएगा। मैंने इसके बड़े वीलॉग देखे हैं, हर वीलॉग में ओवर एक्ट कर रहा है, ऐसे सीढ़ियां उतरते भी ओवर एक्ट उससे मचाई है, तो पल्ले उसको कुछ भी नहीं है। इसको तो अगर कंटेंट बनाना पड़ जाए ना हमारी तरह तो ये 20 गलतियां कर जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही। चाहल आदमी जो है ना वो बांदर के हाथ माचिस है, वो जंगल जला के रख दिया। सर मुबैना तौर पे ये भी खबर सुनने को आ रही है कि रजब भट्ट पाकिस्तान से बाहर भाग गया, वो सऊदी अरब चला गया है। हाँ। जरा ये बता रहे हैं कि वो सऊदी अरब है, अब वहां पे उम्रे की अदायगी करेगा, जाकर वहां से जो है ना डेफिनेटली ये वीडियो बयान जारी करेगा कि जी मैं नबी। अब देखना पिछले दिनों ये सऊदी अरब गया है, वहां पे जाकर हमें यहाँ पे भी सुकून नहीं मिल रहा। हाँ। और लाहदिल्लाह तो तेरे जमन थे, वहां पे जाकर लोगों को औलाद के नाम भूल जाते हैं, ये कह रहा मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तो ये चीजें सारी हैं, अब इसके कुदरत की ज़द में आ गया, अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ गया, अब ये नहीं बचेगा। मतलब वो क्या कहते हैं, अरूज को ज़वाल आ गया, अब ये गुरूर को ज़वाल आया। अच्छा, ये गुरूर को ज़वाल आया, गुरूर को ज़वाल आया, दोबारा कभी अरूज नहीं आएगा। अरूज को ज़वाल और ज़वाल को अरूज आ जाता है, गुरूर को ज़वाल आए तो फिर वो कभी नहीं अरूज आता। सही है। अच्छा सर, आपसे एक आखिरी सवाल करता चलूं कि रजब भट्ट के बाहर, घर के बाहर जो मौलवी जितने भी उन्होंने धरना दिया हुआ है, क्या उसके ऊपर कोई रियायत का गोशा कर सकते हैं? देखिए, पता है कि अदनान में एक चीज मैं आपको क्लियर कर, हमारे जो ये उलमाए दीन है ना, जो हमारे मौलवी हजरात हैं, जो इस जमात से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने ऐलान जंग कर दिया इसके खिलाफ, मेरी बात आप कागज के ऊपर लिख लो, ये वो लोग हैं हमारे भी नबी पाक के लिए जो ऐब धड़कते हैं। ऐसे हमारे दिल, मेरे सामने ऐसी हरकत करे मैं शायद उसको मार दूंगा। सही बात है। तो लेकिन ये जो लोग हैं ना, इनके कागजों में कोई माफी नहीं है। इनका तो स्लोगन ही है, जो नबी का गुस्सा है उसका सर तन से जुदा है। बिल्कुल ऐसी इनका तो नारा ही है ना। बिल्कुल ऐसी है, सही बात। ये तो इनके सामने तो ऐसी बात करना मौत को दावत देने वाली बात है जी। ये काबू अब उन मौलवी हजरात के आ गया
कि उन्होंने माफी देनी नहीं है। आप देख लीजिएगा, अब असल हाथों में चला गया ये, जैसे असल माफी हाथों में नहीं चला मिल गया। रही। कुदरत इसको ले गई है। हाँ ऐसी, बिल्कुल ऐसी। इसकी जो गुस्ताखियां थी ना, इसके जो चाके खुले हुए थे, कुदरत ने इसको लगाम डालने के लिए जो है ना इनके आगे चढ़ा दिया, और ये माफी नहीं देंगे। अब देख लीजिएगा, नहीं माफी मिलने वाली। ये इनका ईमान बहुत ज्यादा पुख्ता ऐसी है। है, बिल्कुल ऐसी है। बेशक हम भी ईमान के जज्बे से सरशार है, लेकिन हम शायद, हमारे अंदर शायद का लफ्ज आया था, इधर शायद नहीं है, इधर शायद वाली बात इधर नहीं है। शायद वाली बात है ही नहीं। तसव्वुर में मेरा लेके आइए। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर उन नौजवानों को जो रजब भट्ट को फॉलो करते हैं? मैसेज ये देना चाहता हूं कि इसको फौरी तौर पे जो है अनफॉलो करें, इसको जो है ना बिल्कुल अनसब्सक्राइब करें। ये बंदा इस काबिल नहीं है। इसका हाल ही यही है कि ये जो उड़ता फिरता था ना हवा में, ये जमीन पे उतर है। बस इतनी सी बात है। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। नाज़रीन शाहिद चौधरी हमारे साथ थे, और 295C जो केस है रजब भट्ट पे इस टाइम चल रहा है, जिसके ऊपर रजब भट्ट ने जो है तौहीन रसालत के, इसके ऊपर मुबैना तौर पे इस पर लग गया हुआ है कि ये इसने तौहीन रसालत की है, उस पर हमने शाहिद चौधरी साहब का सारा मौकफ लिया। नाज़रीन कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से हमें जरूर बताना है कि रजब भट्ट का आपको एंड क्या नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि रजब भट्ट इन लोगों से बच जाएगा जिन हाथों में अब रजब भट्ट चला गया है? अपनी कंट्रोवर्सियां, बेसिक ये यूट्यूबर्स के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज है जो व्लॉगर हैं कि कंट्रोवर्सियां बनाते हैं और उसके बाद ये अपने ही हाथों में, कहते हैं ना, अपनी आग में खुद जल जाते हैं। रजब भट्ट ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। कमेंट सेक्शन आपके राय के लिए बना हुआ है, अपनी राय से आपने हमें जरूर आगाह करना है। इसके साथ मैं अपने मेजबान अदनान खान को इजाजत, कैमरामैन नुमान गोरी के साथ, अल्लाह हाफिज।